संसद के चल रहे विशेष सत्र में और नई संसद भवन के औपचारिक तौर पर भारत का संसद घोषित किए जाने के साथ ही एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। जी हाँ, मंगलवार को नई संसद में जो पहला बिल पेश किया गया था वो था महिला आरक्षण बिल। संसद में महिला आरक्षण पर सालों से कानून बनने का इंतजार कर रहे इस बिल को फिर से सांसद का चेहरा देखने को मिला है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कौन कौन सी वजह ऐसी थी कि इस बिल पर हमेशा इतना बवाल मचता रहा है। नमस्कार, मैं अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। भारत में महिला आरक्षण विधेयक की कहानी भले ही 27 साल पहले शुरू हुई हो, लेकिन इसकी मांग एक सदी पुरानी है। महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण की मांग आजादी से पहले से ही उठ रही है। 1931 में बेगम शाह नवाज और सरोजनी नायडू ने इस संबंध में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था। इसमें महिलाओं के लिए राजनीति में समानता की मांग की गई थी। संविधान सभा की बहसों में भी महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। तब इसे यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि लोकतंत्र में खुद ब खुद सभी समूहों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। महिला आरक्षण बिल 1996 से ही अधर में लटका हुआ है। जी हाँ, यूनाइटेड फ्रंट सरकार ने इस बिल को लाने की सबसे पहली कोशिश की थी, लेकिन सुझावों में ही अटक गई। उस समय एच डी देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन ये पारित नहीं हो सका। ये बिल 81वें संविधान संशोधक विधेयक के रूप में पेश हुआ था। बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। इस 33% आरक्षण के भीतर ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। तब जनता दल समेत सरकार को समर्थन देने वाली कई पार्टियों ने इस बिल का विरोध कर दिया। इस बिल के विरोध में सांसद शरद यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि कौन महिला है कौन नहीं है, केवल छोटे बाल रखने वाली यानी कि उच्च जाति की महिलाओं को इसका लाभ मिलने नहीं देंगे। यूनाइटेड फ्रंट सरकार अपने ही समर्थक दलों के इस विरोध की वजह से इस बिल को पास नहीं करा पाई। उसके बाद वाजपेयी सरकार ने भी कई बार कोशिशें की, लेकिन सफल नहीं हुए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1998 में लोकसभा में फिर महिला आरक्षण बिल को पेश किया था। कई दलों के सहयोग से चल रही वाजपेयी सरकार को इसको लेकर विरोध का सामना करना पड़ा। इस वजह से बिल पारित नहीं हो सका। वाजपेयी सरकार ने इसे 1999, 2002 और 2003 से 4 में भी पारित कराने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हुए। मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने इस बिल को फाड़ने को लेकर तो यह तक कह दिया कि BR अम्बेडकर ने उनके सपने में आकर उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। बीजेपी सरकार जाने के बाद 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार सत्ता में आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। यूपीए सरकार ने 2008 में इस बिल को 108वें संविधान संशोधक विधेयक के रूप में राज्यसभा में पेश किया। वहां ये बिल 9 मार्च 2010 को भारी बहुमत से पारित हुआ। बीजेपी, वाम दलों और जेडीयू ने बिल का समर्थन किया था। यूपीए सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया। इसका विरोध करने वालों में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल शामिल थी। ये दोनों दल यूपीए का हिस्सा थे। कांग्रेस को डर था कि अगर उसने बिल को लोकसभा में पेश किया तो उसकी सरकार खतरे में पड़ सकती है। साल 2008 में इस बिल को कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था। इसके 2 सदस्य वीरेंद्र भाटिया और शैलेंद्र कुमार समाजवादी पार्टी के थे। इन लोगों ने कहा कि वो महिला आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन जिस तरह से बिल का मसौदा तैयार किया गया है वो उससे सहमत नहीं है। इन दोनों सदस्यों की सिफारिश थी कि हर राजनीतिक दल अपने 20% टिकट महिलाओं को दे और महिला आरक्षण 20% से अधिक न हो। साल 2014 में लोकसभा भंग होने के बाद ये बिल अपने आप खत्म हो गया, लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है, इसलिए बिल अभी भी जिंदा है। तो चलिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि इस बिल के समर्थन में क्या दलीलें रही हैं। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इससे राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। भारत में महिलाओं का अभी भी संसद में प्रतिनिधित्व कम है और ये विधेयक उन्हें संसद में एक मजबूती लॉबी बनाने का मौका देगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बढ़ती संख्या, वर्कफोर्स में महिलाओं की कमी और कम पोषण स्तर और सेक्स रेशियो के मुद्दे पर फैसला लेने में भूमिका बढ़ेगी। और इसके विरोध में कहा गया कि इससे शहरी महिलाएं संसद में आएंगी और गरीब, पिछड़ी, दलित महिलाओं को मौका नहीं मिलेगा। महिलाएं एक जाति समूह की तरह एक सजातीय समुदाय नहीं है, इसलिए जाति आधारित आरक्षण के लिए जो तर्क दिए जाते हैं वो महिलाओं के लिए नहीं दिए जा सकते। महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना संविधान की समानता की गारंटी का उल्लंघन होगा।
योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी। इससे समाज में उनकी स्थिति और कमजोर होगी। भले ही पिछली सरकार ने महिला आरक्षण बिल लाने की बात कही हो, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने इसको कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के बाद लोकसभा और राज्यसभा में रखकर महिलाओं के प्रति एक सकारात्मक पहल की है। आने वाले समय में राजनीति में इससे महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ने के साथ ही देश में व्यक्तिगत रूप से महिलाओं में बढ़ते स्तर पर बदलाव देखने को मिलेगा। आप भी बताएं कि आपकी इस महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या राय है, और ऐसी ही स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। नमस्कार।